1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का वो पन्ना जिसे अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य ताकत लगाकर कुचलने की कोशिश की थी। तो आज हम इसी कहानी में गहरे उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने इस बगावत का जवाब दिया और हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत की। तो सवाल यही है, आखिर कैसे 1857 की ये जो इतनी बड़ी बगावत थी, इसे अंग्रेजों ने इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इतने प्लान के साथ कैसे दबा दिया। चलिए उनके इस पलटवार की पूरी स्ट्रैटेजी को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो इस पलटवार की कहानी की शुरुआत होती है विद्रोह के दिल से, यानी दिल्ली से। दिल्ली उस वक्त सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये तो विद्रोहियों के लिए आज़ादी का एक बहुत बड़ा सिंबल, एक प्रतीक बन चुकी थी। दिल्ली के बाद कहानी का रुख होता है लखनऊ की तरफ, एक ऐसी जगह जहां घेराबंदी और लड़ाई महीनों, जी हां महीनों तक चली। ये लड़ाई दोनों तरफ की जिद और इस जंग की क्रूरता का एक, कह सकते हैं कि एक जीता जागता सबूत है। और फिर हम बात करेंगे झांसी की, जो इस पूरे दमन अभियान का, सप्रेशन कैंपेन का आखिरी बड़ा मोर्चा बना। यहीं पर विद्रोह की आखिरी चिंगारियों को भी बड़ी बेरहमी से बुझा दिया गया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दिल्ली से, देखते हैं कि कैसे इस शाही राजधानी पर फिर से कब्जा किया गया। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत ही अहम और खूनी लड़ाई साबित हुई। तो देखिए, बात है सितंबर 1857 की। जनरल जॉन निकल्सन की लीडरशिप में ब्रिटिश सेना दिल्ली पर जोरदार हमला करती है और 20 तारीख आते आते शहर पर उनका कब्जा हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। एक तरफ मेजर हडसन ने बदला लेने की आग में बहादुर शाह के बेटों और पोतों को मार डाला, तो दूसरी तरफ खुद जनरल निकल्सन लड़ाई में लगे एक जख्म की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। अच्छा, दिल्ली तो अब हाथ में आ गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान गंगा के मैदानी इलाकों, मतलब गंगेटिक प्लेन्स पर लगाया। अब ये इलाका पूरे भारत पर कंट्रोल के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत जरूरी था, तो जाहिर है इसे सिक्योर करना ही उनकी अगली प्रायोरिटी थी। कानपुर की कहानी में तो एक ड्रामेटिक ट्विस्ट है, यहां हार भी है और जीत भी। देखिए शुरू में क्या हुआ। सर ह्यू व्हीलर जो वहां थे, उन्हें नाना साहब की सेना के सामने 27 जून 1857 को सरेंडर करना पड़ा। हार गए, लेकिन फिर कहानी ने पलटी मारी। 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल ने एक जबरदस्त हमले में कानपुर को वापस जीत लिया और बस यहीं से लड़ाई का रुख अंग्रेजों के फेवर में मुड़ गया। अब बात लखनऊ की। ये लड़ाई बहुत लंबी चली और बहुत खूनी भी थी। इसकी शुरुआत होती है अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस से, जो ब्रिटिश रेजिडेंसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आते हैं मेजर जनरल हैवलॉक। उन्होंने विद्रोहियों को हराया तो सही, लेकिन दिसंबर 1857 में लखनऊ में ही उनकी मौत हो गई। एक और नाम है जनरल नील। उन्होंने आसपास के शहर तो जीत लिए, पर वो भी लखनऊ के लड़ाई में ही मारे गए। मतलब कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही थी। और आखिर में महीनों की इस जद्दोजहद के बाद 21 मार्च 1858 को सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर फाइनल कब्जा किया। तो देखिए, गंगा के मैदानों पर पकड़ मजबूत करने के लिए और भी कई जगहों पर एक्शन लिया गया। जैसे जून 1857 में जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद पर, कहते हैं, बड़ी क्रूरता से कब्जा किया। बनारस में कर्नल ऑनसेल का भी रोल था। फिर अगस्त 1857 में विलियम टेलर और आई ने आरा में विद्रोह को दबाया। और आखिर में 5 मई 1858 को सर कॉलिन कैंपबेल ने बरेली भी जीत लिया। और इसी के साथ इस पूरे इलाके में ब्रिटिश हुकूमत फिर से कायम हो गई। तो अब हम पहुंचते हैं इस विद्रोह को कुचलने के आखिरी और सबसे डिसाइसिव फेज में। यह है मध्य भारत का अभियान, वो फाइनल ब्लो जिसने ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस की कमर तोड़ दी। और इस अभियान का हीरो कौन था? सर ह्यू रोज। उनका काम करने का तरीका एकदम तेज और डिसाइसिव था। उन्होंने पहले झांसी में विद्रोह को कुचला और फिर ग्वालियर पर दोबारा कब्जा कर लिया। और देखते ही देखते जून 1858 तक पूरा का पूरा मध्य भारत और बुंदेलखंड ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इसके बाद बड़े लेवल पर जो संगठित विद्रोह था वो लगभग खत्म ही हो गया। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम का हो सकता है। इसमें हम मेन ब्रिटिश ऑफिसर्स और इस विद्रोह को दबाने में उनके रोल पर फोकस करेंगे। तो ये रही पूरी लिस्ट, एक नजर डालते हैं। जनरल जॉन निकोल्सन, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा तो किया पर खुद भी मारे गए। मेजर हडसन दिल्ली में ही थे, जिन्होंने बहादुर शाह के बेटों को मार डाला। सर ह्यू व्हीलर ये कानपुर में थे, जो हार गए थे। फिर आए जनरल नील, जिन्होंने बनारस और इलाहाबाद में बदला लिया पर लखनऊ में मारे गए।
और फिर हैं सर कॉलिन कैंपबेल। ये हैं असली गेम चेंजर, जिन्होंने कानपुर, लखनऊ और बरेली इन तीनों बड़ी जगहों पर आखिरी कब्जा किया। हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक दोनों ने लखनऊ को बचाने की कोशिश की और वहीं मारे गए। और आखिर में सर ह्यू रोज, जिन्होंने झांसी और ग्वालियर जीतकर पूरे सेंट्रल इंडिया में विद्रोह को खत्म कर दिया। ये टेबल कह सकते हैं पूरे सप्रेशन कैंपेन का एक क्लियर मैप है। ये सारी जानकारी आपके लिए लाई है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम। हम सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। अगर इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचा। तो ये थी कहानी एक विद्रोह की, 11 खास चेहरों की और इतिहास के उस एक मोड़ की जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, उसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।